जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं आज आपके साथ में कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है और गुरु जी ने ही मन में कुछ लोगों के क्वेश्चन के आंसर दिए, थॉट्स दिए हैं, जिसकी वजह से मुझे आज यहाँ बिठाया है गुरु जी ने। संगत जी, मुझे ना बहुत सारे ग्रुप से मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन जिन लोगों ने, किसी संगत ने अपना फ़ोन नंबर नीचे लिखकर ग्रुप्स में मैसेज भेजे हैं बड़े मंदिर के लिए, जो गुरुजी के बर्थडे पर बड़े मंदिर में इतने सुंदर दर्शन हुए और जो भी वहाँ पर उनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो आप प्लीज़ इस सत्संग को पूरा सुनिएगा और मैं इसको YouTube पे डालूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसे सुने और शेयर करें और बड़े मंदिर तक ये मैसेज पहुँचे कि लोग क्यों ऐसा करते हैं कि बड़े मंदिर में इतनी सुंदर मैनेजमेंट, गुरुजी बैठे महाशिव वहाँ दर्शन दे रहे होते हैं, मतलब कि जिसका आप नमक खाते हो उन्हीं की आप बुराई करते हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि देखो, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके पिता के बारे में कोई भी कुछ बोल दे तो हर्ट होता है ना। तो एक किसी संगत जी ने मुझे ये मैसेजेस करे हैं कि 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पर बड़े मंदिर में मंदिर प्रशासन द्वारा व्यवस्था पर उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने लिखा है, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, कि 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पर बड़े मंदिर में वो गए और उस दिन की उनको हाल देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने लिखा कि मैं गुरुजी से माफ़ी मांग के लिख रहा हूँ कि 7 जुलाई को वो अंकल, उनकी आंटी और उनका बेटा और पानीपत के कुछ अंकल आंटी अपनी गाड़ी से 11:30 बजे मंदिर गए। सेवादारों ने उनकी गाड़ी को फॉर्चून फार्म पार्क में पार्क करवा दिया। उन्होंने ये भी लिखा कि तेज गर्मी में भी सेवादार बहुत मुस्तैद थे। फार्म हाउस में सब कड़ी धूप में सेवा कर रहे थे। वहाँ से हमें बस में बिठा के आगे भेज दिया गया। टी पॉइंट से आगे बस से उतरकर हम जूता स्टैंड पर अपने जूते लगाकर हमने टोकन लिया और उसके बाद उन्होंने लिखा कि बहुत ज़्यादा अव्यवस्था थी, तो उनका मन बहुत उदास हो गया। तो उन्होंने आगे बताया कि उनको बहुत धीरे धीरे चाल से मंदिर की तरफ भेजा गया। बहुत गर्मी थी, लाइन रुक रुक कर भीड़ हो रही थी। बुजुर्ग, महिलाएं, जिनके हाथ में छोटे बच्चे थे, उनके लिए शटल सेवा नहीं थी, बहुत गर्मी थी। कुछ आंटियां बेहोश हो रही थी, कुछ की जान खतरे में थी। कुछ लोग लाइन तोड़ के आगे जा रहे थे और जिन्हें सेवादार कुछ नहीं कह रहे थे। और उन्होंने आगे ये भी लिखा कि इसके बावजूद कुछ वीआईपी लोगों की गाड़ियां धड़ल्ले से अंदर जा रही थी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो उन अंकल ने ये लिखा मैसेज में कि जैसे तैसे हम बड़े मंदिर पहुँचे, दर्शन करके लंगर करके बाहर आए और हम बड़ी मुश्किल से पैदल जूते तक पहुँचे। यू टर्न लेके टी पॉइंट पे आए। अब वहाँ से हमें कार तक जाने के लिए कोई शटल सेवा नहीं मिली, तो पता नहीं कैसे हमें एक बस मिली और हम वहाँ पे पहुँच गए। पर उन्होंने आगे बहुत ही गलत तरीके से ये बात लिखी है कि जो आम संगत के लिए व्यवस्था नहीं थी, जान तो हमारी आम संगत की खतरे में थी। तो उन्होंने लिखा ये सब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सेवादार बढ़ा देने चाहिए थे। तो मैंने फिर उन संगत को ये मैसेजेस किए, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे मन में गुरुजी डालते हैं संगत जी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे बोला कि आप भी इसके ऊपर कुछ टिप्पणी दो बड़े मंदिर के लिए। मैंने बोला मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन मैं आपके कहने से नहीं दूंगी, मैं अपने भाव से दूंगी जो मुझे वहाँ पे मिला, ठीक है ना। क्योंकि संगत जी, मैं हमेशा, हम वही करते हैं सत्संग शेयर जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं। हम कोई बना के नहीं
बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने उनको बोला कि नहीं, कभी नहीं आंटी अंकल, क्योंकि गुरुजी के मंदिर में मेरा तो बहुत बड़ा सत्संग हुआ। हम भी लाइन में लगे थे। मेरी बेटी और मैं खो गए थे, जो कि मैंने यूट्यूब पे डाला है। मेरी भी बैक पेन हो रही थी, पर मैंने कभी किसी को शिकायत नहीं की, ना ही किसी सेवादार को बोला। गुरुजी को बोला बस कि गुरुजी आप देख लो, दर्शन तो मुझे करने हैं, आपका बर्थडे है, लंगर प्रसाद भी खाना है। और बस गुरुजी मुझे खुद लेने आए और मेरी बेटी को लेने आए बाइक पर। 3 बार उन्होंने हमें बाइक से इधर से उधर हमें बुलाया। ये मैंने सत्संग डाला है यूट्यूब पे। अब संगत जी, यहाँ पे गुरुजी क्या कहते हैं, देखिए गुरुजी कहते हैं कि कोई भी बात है तो डायरेक्ट मुझे बोलो और चुप रहो, फिर तुम देखो मेरी कृपा का आनंद तुम्हें क्या मिलेगा। हर वक्त संगत जी, मैंने उन अंकल को, आंटी को ये बोला कि देखो संगत जी, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। वो बार बार मुझे ये लिख रहे थे कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले तो बड़ी मैनेजमेंट होती थी। तो मैंने उनको बोला कि देखो, कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। इस बार सेवादार कम थे और उसका भी कारण है, क्योंकि मैंने भी अंदर जाकर लंगर हॉल में कुछ सेवादार मुझे जानते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आज सेवादार इतने कम क्यों हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा ही जेन्युइन जवाब था। उन्होंने कहा आंटी 3 साल से इतना कोविड था, कितने लोग तो कोविड में अपनी जान गंवा बैठे जो सेवादार थे या उनके घर वाले थे, और लोग बहुत डरे हुए हैं कि उन्हें पता था कि आज यहाँ लाखों की संख्या में संगत आएगी। वो कोविड से डरे हुए हैं, इसलिए वो सेवा में नहीं आए। अब संगत जी, मैंने उनको यही बोला कि आंटी देखो, मैनेजमेंट भी क्या करे ना, वो घर से तो पकड़ के सेवादारों को नहीं लाएंगी ना। सेवा तो भाव से होती है, जो सेवा करना चाहेगा वही सेवा करेगा ना, कि गौरव अंकल बुला बुला के घरों से पकड़ के सेवादार लेके आएंगे। वहां मेरा कोई सगा नहीं है संगत जी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ना कोई अंकल आंटी, ना कोई मैनेजमेंट मेरे रिश्तेदार लगते हैं। वहां मेरे सगे हैं तो सिर्फ मेरे गुरु जी हैं। बस मैं आप लोगों को जेन्युइन एक बात बता रही हूँ कि जैसे उदाहरण के तौर पर संगत जी, घर में आप एक बच्चे की शादी करते हो, बेटी या बेटे की, आप उसमें 500-700 लोगों को बुलाते हो, इतना अच्छा अरेंजमेंट करते हो, टेंट लगाते हो, बैंक्वेट बुक करते हो, फार्म हाउस बुक करते हो, हजारों तरह का खाना होता है, एसी होते हैं, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस होती हैं, सब कुछ होता है। तब भी लोग रिश्तेदार कोई ना कोई उसमें नुक्स निकाल के जाते हैं, है ना। खुश तो कोई नहीं रहता ना, कमी निकाल देते हैं। अरे यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, यहाँ पे ये कम था, इन्होंने हमें पूछा नहीं, इन्होंने हमें बुलाया नहीं, कुछ ना कुछ वो आपकी कमियां निकालते हैं। तो ये सोचो संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर में 10 लाख से ऊपर संगत थी, ठीक है, और उनको गुरु जी ने संभाला, उनकी मैनेजमेंट ने संभाला, उनके सेवादारों ने संभाला, गौरव अंकल ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, जो भी गुरु जी के बापू जी, उनके भतीजे, जो उस मंदिर को, जो पूरी मैनेजमेंट ट्रस्ट पूरा चलाता है, हर एक को लंगर प्रसाद मिल रहा था। हमें भी मिला, हमें तो केक भी मिला, कॉफी प्रसाद भी मिला, कुल्फी भी मिली, जल प्रसाद भी ठंडा ठंडा मिला। तो कितना कुछ गुरु जी ने आपको ब्लेस किया और कितने आपको दर्शन दिए खुले। अब अगर आपको लगता है कि आप इतनी दूर से आ रहे हो, आपको गर्मी भी लग रही है, तो आप ये सोचो कि क्यों ऐसा सोचते हो कि आपको बुजुर्गों को घर से लेके आना है, व्हील चेयर पर अपनी मम्मी पापा को लेके आना है, अपने छोटे छोटे 6 महीने साल के बच्चों को गोदी में रुलाते हुए लेके आना है। संगत जी, आपको पता है कि गुरु जी ने अपने अपने समय में हमेशा एक ही बात कही थी कि जब बड़े मंदिर आते हो, जब भी कोई ओकेजन होता है, जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई बड़ा सत्संग होता है, वहां पे छोटे बच्चों को मत लेके आया करो, बुजुर्गों को मत लेके आया करो। तुम्हारे घर से एक भी संगत आ जाती है तो मैं तुम्हारी 7 पुश्तों को ब्लेस कर देता हूं। अब या तो आप पेशेंस रखो। अब मुझे भी गर्मी बहुत लगती है, पर मुझे भी घबराहट होती है इससे, रश से, लेकिन गुरुजी एक ही बात कहते हैं
कि कोई इश्यू मत बनाया करो किसी भी बात का। हर बात का इश्यू बनाना अच्छा नहीं होता, हर बात पे आर्ग्यूमेंट करना भी अच्छा नहीं होता। मालिक आपको 99% ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, 1% अगर कोई कमी रह गई है जीवन में तो उसकी फटाफट शिकायत करने बैठ जाते हो। जहाँ का लंगर खा के आए, जहाँ का पानी पिया, आपने उसी को बदनाम कर रहे हो। उनका नमक खा के नमक हरामी कर रहे हो। कितनी गलत बात है ये। सोचो, ऐसे भी लोग हैं संगत जी जिनको दर्शन ही नहीं हुए। मैं बताती हूँ आपको, मेरी देवरानी जो अभी अभी गुरुजी से कुछ टाइम से जुड़ी है, और उसको मैंने कई बार बोला मंदिर चलने को, वो नहीं जा पाई। वो अपने ऑफिस से अपने स्टाफ के साथ में बड़े मंदिर आई थी। मुझे नहीं पता, उसने मुझे बताया भी नहीं था, नहीं तो मैं उसको लेके आती, ये मेरी सेवा होती। उसको वहाँ पे दर्शन ही नहीं हुए, वो वहीं से बाहर से ही वापस आ गई। तो ऐसे भी लोग थे कि जिनको दर्शन नहीं हुए, और जिनके कर्म कटने थे वो पहुंच गए कैसे भी करके, हमारी तरह, है ना। कई लोगों ने मुझे बोला हम सुबह 9 बजे गए, रात के 11 बजे आए। हम तो 6 साढ़े 6 पहुंचे थे, हम रात के 11 पौने 11 अपने घर में थे। ये नहीं कि हम कोई वीआईपी हैं या मुझे किसी ने वीआईपी समझ के आगे भेजा। नो, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मैं कोई वीआईपी हूँ या मुझे आगे लेके जाओ। नहीं, मेरे गुरुजी आए लेने, क्योंकि गुरुजी ने हमारे भाव को देखा कि हम गर्मी से भी हम परेशान नहीं हो रहे। और संगत जी, मेरी बेटी जो मेरे साथ गई थी आंचल, वो कभी भी बैटरी रिक्शा में नहीं बैठती, कभी ऑटो में नहीं बैठती है, कभी गर्मी में नहीं जाती है। पर उस दिन मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि उसने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे गर्मी लग रही है या यहाँ पे क्यों लेके आए हो आप मुझे। उसके कुछ कर्म कटवाने थे गुरुजी ने, तो उसको वहां तक उसका भाव था, वो खो गई थी मेरे से। ये भी तो हो सकता था कि गुरुजी उसको भी ना बुलाते, जैसे उसकी चाची को नहीं बुलाया। वो खोई रहती, 12-1 बजे तक मैं दर्शन करके आ जाती, उसको दर्शन नहीं होते। पर गुरुजी ने उसे दर्शन देने थे, तो कैसे भी करके हमें एक बाइक वाले को, लड़के को हमारे पास भेज दिया, और वो बाइक वाला मुझे लेकर उसे बिठाकर सीधा मंदिर के दरवाजे पे छोड़ के जाता है। ये क्या लीला होती है। तो यहाँ गुरुजी आपका भाव देखते हैं कि आप अपने गुरु की मर्यादा और उसकी गरिमा का कितना ध्यान रखते हो, और इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए कभी भी। हमने भी देखा संगत जी कि कुछ वीआईपी की कार आ रही थी, वो पुरानी संगतें हैं, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया हुआ है, उनका हक बनता है, वो गुरुजी के साथ रहे हैं। अगर उनकी गाड़ी अंदर चली गई है तो क्या हो गया। आप दूसरों को देख के क्यों अपने आप को हर्ट करते हो ना। आप क्यों देखते हो कि उसको अंदर ऐसे बुला लिया गया, मुझे नहीं बुलाया गया। अरे आपने उतनी सेवा नहीं करी होगी गुरु महाराज की, आप अभी उतने नहीं जुड़े होगे, आपके कर्म अभी कटने बाकी होंगे, आपके धक्के खाने अभी बाकी हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ कि हमारे कर्म कटवाने के लिए अगर हमें दुनिया में गुरु जी के दरबार में जाके धक्के खाने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये दुनिया हमें इतने धक्के मारती है, इस धक्के खाने से तो अच्छा ना कि गुरु जी के दरबार में धक्के खा लो आप। और सबसे बड़ी बात जो मेरे मन में गुरुजी ने तुरंत ये भाव डाला कि जिंदगी बीत जाती है संगत जी, 10-10 साल हो जाते हैं हमें अपना इलाज कराते हुए, अपनी बीमारियों को ठीक कराते हुए, डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटलों में धक्के खाते हुए। कैंसर जैसी बीमारी, किसी को ये है डायलिसिस है, किसी को ढेर बीमारी है, ठीक है, वो आप धक्के खा रहे हो। हजारों सालों से आप अपने डॉक्टरों के पास जा रहे हो, जा रहे हो, दवाइयाँ ले रहे हो, नहीं ठीक हो रहे हो। तो क्या एक दिन गुरुजी के जन्मदिन पर आपको धक्का मुक्की में गुरुजी के दरबार तक पहुंचने का मौका मिल गया। तो ये तो सारे डॉक्टरों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जिन्होंने आपको लंगर प्रसाद खिला के, अपना वहाँ का जल चाय पिला के आपको ट्रीटमेंट कर दिया आपका। तो ये ज़्यादा था अच्छा या वो ज़्यादा था डॉक्टरों के पास हर वक्त जाना। और हाँ, फिर एक ही बात बोलूँगी संगत जी, आपको बड़े मंदिर वालों ने नहीं घर आके बुलाया कि आओ। मैंने मैसेज डाला, ये मेरा फर्ज था, मेरा कर्म था कि सबको बड़े मंदिर बर्थडे पे जाना चाहिए, घर में कोई उस दिन सत्संग ना करे। लेकिन मैं किसी को पर्टिकुलर मैंने फ़ोन करके नहीं बोला कि आप बड़े मंदिर जाओ। और अपने बुजुर्गों को घर में छोड़ के जाना चाहिए। वहाँ पे जा रहे हैं बुजुर्ग, जा रहे हैं, चल नहीं पा रहे, कितनी शटल सेवा लगाएंगे ना बड़े मंदिर वाले, ये बताओ।
इतनी बसें, इतनी शटल सेवा चल रही थी। जब लाखों की संख्या हो जाती है ना, तो ये सब हो जाता है मिसमैनेज थोड़ा सा। फिर भी कड़कती धूप में वो सेवादार खड़े हैं। देखो, आप तो फिर अंदर जा रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में कूलर के आगे जाके हवा खा लेते हो, गाड़ी की हवा खा रहे हो। वो सुबह के खड़े हैं। हैट्स ऑफ है उन संगत जी को, उन सेवादारों को, उन बच्चों को, कि जो कड़कती धूप में खड़े हैं और एक शिकायत नहीं कर रहे कि उन्हें तो गुरु जी के दर्शन भी नहीं हुए, वो तो गुरु जी के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। वो तो फार्म हाउस में मिट्टी में खड़े हुए हैं, धूल मिट्टी में खड़े हैं, कहाँ कहाँ सड़कों पे खड़े हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनके मन में तो ये भाव नहीं आता कि हमें गुरु जी के दर्शन नहीं हुए। भाई, गुरु जी तो, अगर आप उस धरती पे भी पहुंच गए ना संगत जी, और अगर आप उस धरती से वापस आ गए ना चल के, तो वो आपने स्वर्ग को छू लिया समझ लो। आपको, आप स्वर्ग के अंदर एंटर हो गए हो। ये चीज सोचो आप अपने मन में कि सेवादारों को हैट्स ऑफ करना चाहिए, गुरु जी के मंदिर की मैनेजमेंट को हैट्स ऑफ करना चाहिए। किसी के ऊपर भी आपको एलिगेशन लगाने का कोई राइट नहीं बनता संगत जी, क्योंकि एक बात याद रखना, जितना मर्जी कोई आपके लिए अच्छा कर ले, आप कमी निकालोगे ही निकालोगे उसके अंदर। गर्मी लगती है, मत जाओ, पहले चले जाओ, बाद में चले जाओ। और जाना जरूरी है तो जाओ, अकेले जाओ ना। फिर आप, जिसके अंदर ताकत है वो जाए, और जो गुरु जी पे भरोसा करता है वो जाएगा ही जाएगा। ये बात नहीं है कि बुजुर्ग लोग नहीं खुश थे, बहुत बुजुर्ग थे, आंटियां अंकल मैं देख रही थी, इतना हंस रहे थे, इतना नाच रहे थे, इतना खुश थे वो लोग, क्योंकि उनका विश्वास था। उन्हें अपने प्रीतम से मिलना था, उन्हें अपने मालिक से मिलना था, उन्हें अपने बच्चे के दर्शन करने थे, अपने बच्चे को उन्होंने हैप्पी बर्थडे बोलना था। ये बात मैंने पहले भी शेयर की थी कि फार्म हाउस में सत्संग होता है, और सॉरी शादी होती है छतरपुर में या किसी बैंक्वेट में, तो उस दिन साया होता है बहुत भारी, फिर भी गाड़ियां लेके शादी में पहुंच जाते हो, क्योंकि दुनिया को खुश करना होता है, रिलेटिव्स को खुश करना होता है। बर्थडे होता है तो पहुंच जाते हो कि उसे विश करना है। शादी में नहीं गए, सगन नहीं दिया तो बुरा मान जाएंगे, तो 4-4 5-5 घंटे जाम में जाते हो और सिर्फ वहां सगन देते हो और फटाफट थोड़ा सा खाना खा के वापस आ जाते हो, क्योंकि दुनिया को खुश करना है। यहाँ किसके लिए जाना है? गुरु जी को बर्थडे विश करने जाना है, गुरु जी को खुश करना है ना, तो उनके लिए जाना था ना। फिर भी जाने के बाद शिकायतें कर रहे हो। आप देखो, अगर सेवादार भी ये सोचें कि गर्मी में खड़े होके हम क्यों सेवा करें, तो फिर तो कोई सेवादार ही नहीं रहेगा, फिर तो सब मंदिर की मैनेजमेंट सब खत्म हो जाएगी ना। बस इतना सोचो कि हमारे कर्म कटवाने गुरुजी ने हमें लाइन में लगाया था। डॉक्टर की, हॉस्पिटल की, कोर्ट की लाइनों में लगने से तो अच्छा है गुरुजी के मंदिर की लाइन में 5-7 घंटे लग लिए। और प्लीज मैं आपसे फिर एक ही बात कहती हूँ कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, बातें मत बनाया करो। ऐसे मैसेजेस जो भी ग्रुप में डालते हैं, और जो लोग उनको आगे फॉरवर्ड, देखो जिन्होंने डाला उनकी मेंटेलिटी तो मुझे समझ में नहीं आती है कि वो कितनी नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन जो उसे फॉरवर्ड करते हैं ना, वो गुरुजी की बड़ी ब्लेस संगत है। तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि संगत को ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ये ऑडियो सब लोग शेयर करें। मैं अभी इसको यूट्यूब पे डालूंगी कि कभी भी अपने गुरुजी को किसी बात की शिकायत मत करो, ब्लेम मत करो। गुरुजी ने पहले ही कहा था ABC छोड़ दो। A मतलब अब्यूज करना छोड़ दो, B मतलब ब्लेम करना छोड़ दो, और C मतलब क्रिटिसाइज करना छोड़ दो। ये तीनों चीजें ABC छोड़ दो जिंदगी में, तो आपके वारे न्यारे होने ही होने हैं। फिर आपको ब्लेसिंग मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर एक ही बात बोलूंगी कि गुरुजी आपके भाव को ब्लेस करते हैं संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव को ब्लेस करते हैं। जब मुझ जैसी निमानी को उन्होंने उठा के सीधा मंदिर के दरवाजे पहुंचा दिया, तो क्यों नहीं आपके साथ भी वो मिरेकल्स हो सकते। पर ऐसे बनो कि कोई आपके गुरु की, कोई आपके मंदिर की, बड़े मंदिर की निंदा करता है, कोई बुराई करता है, तो आप सुनो मत, जवाब दो उसको उस समय कि तुम होते कौन हो।
मेरे पापा के बारे में, मेरे वीर जी के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में बोलने वाले। वो मेरा गुरु परिवार है। वो मंदिर की मैनेजमेंट हमारा परिवार है। उन्होंने हमारे लिए आप देखो कितना पैसा लगता है, कितनी डेकोरेशन होती है, मतलब वाह वाह होती है। इतने कूलर, इतने पंखे, इतनी लाइट्स, इतने फूल, इतनी कारपेट्स, कितना लंगर प्रसाद, इतना सब कुछ वहाँ पे था कि लाखों लोग वहाँ से खा के जा रहे हैं, ब्लेसिंग लेके जा रहे हैं। ये किसने किया? गुरुजी ने किया और गुरुजी की मैनेजमेंट ने किया। तो कभी भी किसी को ब्लेम मत किया करो। थोड़ी बहुत कमियां हर जीवन में रहती हैं, आप भी कोई संपूर्ण नहीं हो। मैं तो कहती हूँ शादी तो बहुत दूर की बात है, कोई शादी में बुलाता है तो मैंने बोला कमी रह जाती है। आप अपने घर में 10 लोगों का डिनर कर लो, आपको उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल के जाएंगे लोग जाने के बाद। कहीं कह देंगे मिर्चें ज़्यादा थी, कहीं कह देंगे खाना ठंडा था, कहीं कह देंगे अरे कस्टर्ड में चीनी बहुत ज़्यादा थी, कोई कह देगा सब्जी में ऑयल बहुत ज़्यादा था। आप इन चीज़ों से गुजरते हो। तो गुरुजी का बड़ा मंदिर है, 10 लाख लोग वहाँ से दर्शन करके जा रहे हैं, तो नहीं बोलना आगे से। और बिल्कुल आप ये अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आप मुझसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।